अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स के बारे में। मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स मल्टी वाइटामिन्स ड्रग हैं, लेकिन इसमें मल्टी वाइटामिन्स के साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें 8 किस्म के मिनरल्स और 11 इसेंशियल वाइटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमें रोजाना की बुनियाद पे चाहिए होते हैं, यानी जिन वाइटामिन्स की हमें रोजाना की बुनियाद पे हमारे जिस्म को जरूरत पड़ती है। मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स में विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12, विटामिन C, फोलिक एसिड, निकोटिनामाइड, कैल्शियम डी पेंथोनेट और विटामिन E, विटामिन A, आयरन, फेरस ग्लूकोनेट और इसके अलावा मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटाशियम, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और आयोडीन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल किन मरीजों में, किन अफराद में किया जाता है। मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल तमाम उम्र के अफराद और ऐसे अफराद जो 18 साल से जायद उम्र के हों और ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद और ख़वातीन जिनको जिस्मानी कमज़ोरी हो, पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो, कोई भी काम करें तो बहुत जल्दी थकावट हो जाए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ने या घर के काम काज से फ़ौरन थकावट हो जाए, या ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट यानी कि हामला हों, या ऐसी खवातीन, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हों, और बुजुर्ग अफराद जिन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती हो, चलते हुए थकावट हो, हर वक्त जिस्म में सुस्ती हो, कोई भी काम करने का दिल न करे, या ऐसे अफराद जिनको भूख बहुत कम लगती हो, कोई भी चीज खाने को दिल न करे, तो ऐसे अफराद में मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हों, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हों, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हों, नहाते वक्त, शैम्पू करते वक्त बाल गुच्छों की सूरत में उतरे, बाल बहुत ज्यादा बारीक और कमजोर हो चुके हों, तो ऐसे अफराद में, चाहे वो मर्द हों या खवातीन, ऐसे अफराद में मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल में जिंक, आयरन, विटामिन E बालों को ताकत बख्शता है, जिससे बाल टूटना, गिरना बंद हो जाते हैं और बालों में ताकत आने से बाल दोबारा से जानदार हो जाते हैं और बाल चमकदार और घने हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लड़के, लड़कियों या खवातीन में शदीद खून की कमी होती है, तो ऐसी खवातीन या लड़के, लड़कियों में चेहरे पे बेरौनकी होती है, चेहरे पे छाइयाँ, मुंह पे दाग धब्बे और आंखों के नीचे हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं और नाखून मुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी शेप बदलना शुरू हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जिस्म में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी और जिंक की कमी होती है। तो ऐसी खवातीन अगर ये कैप्सूल 3 से 4 महीने मुसलसल इस्तेमाल करें, तो ऐसी खवातीन में खून की कमी, जिंक की कमी और कैल्शियम की कमी पूरी होने से चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है, चेहरे पे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और हल्के भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर अफराद जब रात को सोने लगते हैं तो टांगों में बेचैनी महसूस होती है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम बड़े बुजुर्ग अफराद में बहुत ज्यादा पाई जाती है। सोने की कोशिश तो करते हैं मगर नींद नहीं आती। इस मसले को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेस्टलेस सिंड्रोम कहलाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन्स और मिनरल्स की बॉडी में डिफिशियंसी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन B6, B12 और कैल्शियम की कमी या मैग्नीशियम की कमी हो तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल के रोजाना इस्तेमाल से रेस्टलेस सिंड्रोम पे काबू पाया जा सकता है और विटामिन्स, मिनरल्स की जिस्म में कमी भी पूरी करके बेहतरीन और पुरसकून नींद पूरी की जा सकती है। इसके अलावा जो मरीज लंबे अरसे से बीमार होते हैं और लंबे अरसे से किसी भी मेडिसिन का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके जिस्म में बहुत ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो मुतवाजन गिजा खा नहीं पाते या ऐसी गिजा खा नहीं पाते जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा हो, या ऐसे अफराद जिनका किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, तो ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा जिस्मानी कमजोरी होती है, तो इस जिस्मानी कमजोरी को कवर करने के लिए भी मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी बायोंटा एम कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी खवातीन में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन, जिंक, फोलिक एसिड बच्चे और माँ को बहुत ज्यादा फायदा देता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी हो तो ये बहुत सारे मसाइल का सामना प्रेगनेंसी में करना पड़ सकता है,
क्योंकि रिसर्चेस के मुताबिक अगर जिस्म में प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो ये मिसकैरेज का बहुत ज़्यादा चांस बनता है, और इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है, जिससे बच्चे की यूट्राइन डेथ हो सकती है, यानी बच्चा डिलीवरी से पहले ही माँ के पेट में फौत हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है ताकि किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट ना हो। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। अब हम बात करते हैं मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल के डोजेज के बारे में कि इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और दिन में कितने कैप्सूल्स खाने चाहिए। मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल एडल्ट यानी बालिग अफराद में किया जाता है। मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल बच्चों में नहीं किया जाता। ऐसे अफराद जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हों, चाहे वो मर्द हों या चाहे खवातीन या चाहे प्रेग्नेंट वुमेन्स हों या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो ऐसी खवातीन में एक कैप्सूल रोजाना पानी के साथ लेना होता है और मुसलसल 3 से 4 महीने तक लेना होता है ताकि जिस्म में अगर विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो तो पूरी हो जाती है। अक्सर लोग मल्टीविटामिन्स ड्रग्स का दूध के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दूध के साथ मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात जहन नशीन कर लें कि जिस मल्टीविटामिन में आयरन हो तो वो मेडिसिन कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम आयरन को जिस्म में जज़ब नहीं होने देता। अगर मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल दूध के साथ किया जाए तो इसमें मौजूदा आयरन यूरिन में ही एक्सक्रीट हो जाएगा और बॉडी में ये जज़ब नहीं होगा, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी। तो कोशिश करें कि मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल्स का इस्तेमाल पानी के साथ किया जाए। और अगर आपने दूध के साथ लेना है तो इसका तरीक़ेकार ये है कि पहले आप कैप्सूल खा लें और उसके 2 घंटे के बाद आप दूध पी सकते हैं। ये बात याद रखें कि आपने मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल का इस्तेमाल रोजाना एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना है। एक दिन में एक कैप्सूल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कैप्सूल से ज्यादा लेते हैं यानी इसका ओवरडोज करते हैं तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, जिससे आपका लिवर डैमेज यानी आपका जिगर डैमेज हो सकता है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और बॉडी में टॉक्सिसिटी की वजह से लिवर फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल को लेने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है। अगर आप 9-10 बजे सुबह नाश्ता करते हैं तो इस कैप्सूल को नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, या इसके अलावा आप दिन में किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल का इस्तेमाल रात को बिल्कुल भी न करें, क्योंकि रात को इस्तेमाल करने से स्टमक में हैवीनेस होगा, यानी कि मैदा आपका भारी रहेगा और आपको नींद में खलल होगा, यानी आपको नींद ठीक से नहीं आएगी और बेचैनी होगी। तो इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल दिन में किसी भी वक्त या उससे भी सबसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल सुबह के वक्त नाश्ते के आधे घंटे के बाद आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि जब आप मल्टीबायोंटा कैप्सूल स्टार्ट कर दें तो रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। पानी के अलावा आप फ्रेश फ्रूट और फ्रेश फ्रूट के जूसेस भी ले सकते हैं। मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। मल्टीबायोंटा कैप्सूल को 8 से 15 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पे रखना चाहिए। जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे इलाकों में मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल को फ्रिज में रखना चाहिए ताकि इस कैप्सूल की एफिकेसी बरकरार रहे। जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उन इलाकों में इस कैप्सूल की शेप ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो ये कैप्सूल पिघल के लीक आउट हो जाते हैं, जिससे कैप्सूल्स ख़राब हो जाते हैं और इनकी एफिकेसी भी मेंटेन नहीं रहती। यानी अगर आप उसके बाद भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इनका असर खत्म हो चुका होगा, यानी ये आपके जिस्म में फायदेमंद नहीं होंगे। इसलिए मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल्स का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। अब हम बात करते हैं मल्टीबायोंटा एम कैप्सूल की प्राइस के बारे में। तो एक डब्बी में 30 कैप्सूल होते हैं और 30 कैप्सूल की प्राइस 320 रुपए है और एक कैप्सूल तकरीबन 11 रुपए का पड़ता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।